बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हत्याकांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल एक याचिका दायर की गई है जिसमें जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट मेरे साथ लगातार बने हुए। दीपक, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आदेश दिया गया था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए साबरमती से जब प्रयागराज ले जाया जाएगा तो सब कुछ इंतजाम पहले से किए जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से विशाल तिवारी जो एडवोकेट है उनकी तरफ से ये जनहित याचिका दायर की गई है और ये कहा गया है कि साल 2017 से अब तक यूपी में 183 एनकाउंटर हैं, उन पर भी सवाल उठाए हैं, उन पर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जो रिटायर्ड जज होंगे उनकी निरीक्षण में ये जांच होनी चाहिए। इस तरह के यहाँ पर याचिका दायर की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हवाला दिया जा चुका था कि सुरक्षा किस तरीके से अतीक अहमद की होगी, क्योंकि साबरमती से लेकर प्रयागराज तक उन्हें 2 बार लाया गया था और दोनों बार हमने खुद उनके एक एक क्षण पर कवरेज किया था और उस दौरान हमने देखा दीपक, और अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, गैंगस्टर अतीक और उसके भाई अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। शूट आउट में अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी थी तो उसके भाई अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को दफना दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 8 गोलियों से छलनी किया गया था अतीक अहमद को और 5 गोलियां लगी अशरफ अहमद को। और पोस्टमार्टम के बाद दोनों को दफना दिया गया, दोनों को सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन ये उस रात की तस्वीरें, ये खौफनाक तस्वीरें जिस वक्त अतीक अहमद और अशरफ को गोलियां लगी थी। और एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मेरी सहयोगी शालिनी जो लगातार आपको कई दिनों से अपडेट दे रही है। शालिनी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 8 गोलियां अतीक को लगी थी और अशरफ को 5 गोलियां, जबकि उस वक्त 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी। बिल्कुल 29 राउंड फायरिंग वहां पर हुई थी और उसके बाद किस तरह से जो खोखे पड़े हुए थे घटना स्थल के ऊपर, स्पॉट के ऊपर, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। देखिए, कल सबसे पहले पोस्टमार्टम होने के पहले एक्सरे के लिए दोनों के शव को ले जाया गया था उसी हॉस्पिटल में जहां दोनों का हेल्थ चेकअप कराया गया था। और जब एक्सरे हुआ तो उसके बाद ही ये खबर सामने आ गई थी और ये रिपोर्ट सामने आ गई थी कि 8 गोली अतीक को लगी है और 6 गोली लगी है अशरफ को। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसका डिटेल वर्जन आना अब भी सामने बचा रह गया है। एक्सरे कराने का मकसद ही यही था क्योंकि जहां पर पोस्टमार्टम होना था वहां पर एक्सरे नहीं होता था। उन्हें उसी कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाया गया था उनके शवों को और वहीं पर एक्सरे कराया गया था। और उस वक्त भी यही बताया गया था कि एक्सरे कराने की बड़ी वजह यही है कि अगर शरीर के अंदर कहीं गोली फंसी रह गई है या फिर अगर कितनी गोली किसे लगी है वो सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी एक्सरे में। तो जैसे ही एक्सरे हुआ फिर से शव को बिल्कुल शालिनी, और ये भी जानकारी आई कि कई गोलियां तो आर पार हो गई थी। मैं फिर लौटूंगी शालिनी आपके पास, लेकिन देखिए, अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके बेटों ने उन्हें कंधा दिया। इस दौरान अशरफ की बेटियां भी मौजूद रही और कुछ करीबी रिश्तेदार भी मौजूद हैं।